धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्तिकाल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप सभी साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो बृहस्पतिवार का यह उपाय आप करते हैं तो जीवन की जो दुश्वारियां हैं वह समाप्त होती हैं, दुख दरिद्रता निर्धनता 7 जन्मों के लिए समाप्त होती हैं। और इस उपाय को करने से घर में जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, आपसी असामंजस्य बना हुआ है, घर में बरकत नहीं हो रही है, धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, बिजनेस डंप होता जा रहा है या घाटे में जा रहा है, बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, तो इन उपाय को करिए और करवाइए बच्चों से। इस उपाय को अगर किया जाता है, जिन घरों में जिन परिवारों में, उन परिवारों की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, सफलता को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह उपाय आपके भाग्य को प्रबल करता है। और एक चीज़ बता दें, भाग्य एक ऐसी चीज़ होती है जहां 99% आपका कर्म होता है, मात्र 1% भाग्य होता है, लेकिन वह डिसाइड करता है आपकी दिशा और दशा को। तो इसी दिशा और दशा को तय करने के लिए जो 1% आपका भाग्य है, लेकिन 99% आपका कर्म आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन 1% जो भाग्य जो आपको रोक रहा है हर्डल के रूप में, उसी हर्डल को समाप्त करने के लिए आज जो उपाय हम लाए हैं वह उपाय बहुत ध्यान से आप सुने। निश्चित रूप से मेरा दावा है, मेरे गुरु का जो आदेश संदेश है उस चीज़ को आज हम बताना चाहते हैं। जो शिक्षा हमने ग्रहण की उस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका जीवन सुगम होगा, सरल होगा और सफलताएं आपके कदम चूमेंगे, धन लक्ष्मी की बरसात होगी। तो साईं बाबा का यह बहुत ही इजी उपाय। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं कि बृहस्पतिवार के दिन चना आप ले लीजिए। चना आप जानते होंगे, चना ले लीजिए और इस चने को भिगो दीजिए। आप मान लीजिए बृहस्पतिवार को उपाय करना है, तो इसको क्या करिए कि आप जो है बुधवार की शाम को रात में इसको भिगो दीजिए पानी में, और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, और उसके बाद एक घी का दीप ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, और आप जो भी फल फूल उपलब्ध हो सीजन के अनुसार वह फल फूल ले लें थोड़ी मात्रा में। इसका भोग लगाना रहेगा। यह सब ले करके आपको साईं बाबा के श्री चरणों में बैठना रहेगा। और बैठने के बाद सबसे पहले तो आप एक दीप, जो घी का दीप लिया है, वो प्रज्वलित करिए, क्योंकि बाबा के बारे में आप सब जानते होंगे। बाबा दीप जलाना खुद अति प्रसन्न होते थे उसको जलाने से, और खुद वह जलाते थे द्वारिका माई में एक दीप, और हमेशा उसी को देखते थे। तो दीप जलाइए और एक अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप जलाते हो, तो धूप बत्ती जला के वातावरण को महका दीजिए। इससे क्या होता है, मन प्रसन्न होता है और एकाग्रता बढ़ती है। तो ये बढ़ाई करिए। अब उसके बाद चना जो आपने लिया है, लगभग चना इतना लीजिए, 1 पाव चना की, इस चने को आपको वहाँ पर बाबा के श्री चरणों में 7 मुट्ठी 7 बार में चढ़ा देना है। तो आपको बोलना क्या है, कैसे, कौन सा मंत्र करना है, यह आप ध्यान से सुनिए। ओम सर्व मंगल कराय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, और कई बार इस मंत्र को हम बता भी चुके हैं। ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र करके, और साईं बाबा का 11 वचन पढ़िए, आरती पढ़िए, जो भी आप पढ़ सकते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, वो ज़रूर पढ़ें। जो डेली की पूजा वो डेली आप करें ज़रूर। उसको करने के बाद आप चढ़ाइए और केले का भोग लगा दीजिए। इस उपाय को करने के बाद अब आपको करना क्या रहेगा, किसी भी साईं मंदिर में जाएं। अगर यह चना आपका जो कच्चा चना है, इसको चाहे भोग लगाने के बाद थोड़ा सा तेल में आप तल भी सकते हैं, कि जिस भी गरीब को दें वह ले ले और आराम से खा ले, क्योंकि कच्चा चना कई बार लोग नहीं पसंद करते हैं। हालांकि आप कच्चा भी बांट सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको टेस्टी बनाने के लिए बाबा को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा तेल में इसको तलवा दीजिए, और किसी भी साईं मंदिर पर जाइए जहाँ गरीब बैठे हों, जब भी उनको एक फल दीजिए, थोड़ा सा चना, और उसके बाद ओम साई राम बोलते हुए इसको आप दीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर गुरु तत्व की कमी है, जैसे कुंडली में आप बिलीव करते होंगे, अगर आपका गुरु नीच का है, गलत ग्रहों के साथ बैठा है,
तो आपको गुरु का दोष हो जाता है, और गुरु जब आपसा जो है रूठा हुआ होता है तो आपका दुर्भाग्य चलता है। इसी को जो है गुरु चांडाल योग भी बोलते हैं कुंडली में। और यह चीज़ होती क्या है कि आपको हर तरफ असफल करता है, क्योंकि लिखा हुआ है हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। क्योंकि ईश्वर रूठ जाता है तो गुरु का शरण है, लेकिन गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं मिलता, आपका दुर्दिन शुरू हो जाता है। इसलिए आपको इस उपाय को करने से, चना और गुड़ का दान करने से और फल का दान करने से, बाबा को जैसे हमने बताया ओम सर्वमंगल कराय नमः 108 बार जाप करने के बाद 7 मुट्ठी चना 7 बार चढ़ा करके और फल का भोग लगा के किसी भी मंदिर में कहीं भी आप जहाँ भी गरीब मिले ओम साई राम बोलते हुए दान करते जाइए। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार, हम तो कहते हैं आजीवन आप कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन 7 बृहस्पतिवार जरूर करिए और देखिएगा आपका भाग्य प्रबल से प्रबलतम होगा और जीवन का कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं होगा जो आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि इस उपाय के द्वारा आपका जीवन का जो सफलता का मार्ग है वह खुल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस कलयुग में जहाँ पर आपका कभी कभी कंसंट्रेशन नहीं बनता या आपका जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में परिवर्तित नहीं हो पाता है, तो आपके अंदर एक अंधकार व्याप्त होता है। वह अंधकार क्या होता है? अविश्वास का। और अविश्वास जब होता है तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा यह अविश्वास रूपी जहर अगर मन में आ गया तो आपका किया कराए पूजा समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, जब भी आपके जीवन में बाधाएं आए तो शक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यज्ञ याजन हवन दान दक्षिणा करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आज मैं फिर बता दूँ, जैसे सौभाग्य के लिए हवन, उसके बाद विजय के लिए हवन, उसके बाद आपके भीषण से भीषण बाधा के लिए हवन, इन सभी के लिए हवन होता है। और इन सभी को बृहस्पतिवार का जो मैं हवन करता हूँ, मैं अपनी पद्धति बताऊँ, इसमें जैसे मान लीजिए सौभाग्यवर्धन का जो हवन होता है, यह क्या करता है, आपके जो भाग्य पर बाधाएं बैठी होती हैं 9 ग्रहों का इसमें हवन होता है। इसमें साईं बाबा के 11,000 मंत्र का, इसमें 11,000 मंत्रों का जाप होता है, संजीवनी महामृत्युंजय का। इसी प्रकार से मतलब 45,000 लगभग मंत्र ये हो जाते हैं दशांश जोड़ने के बाद। तो ये इस प्रकार के मंत्रों का जब जाप होता है और हवन होता है तो दिव्यता निश्चित आती है। और हवन करता क्या है आप सभी समझिए। आप, मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं जो साईं परिवार के लोग हैं जो विदेशों में हैं, लेकिन मॉरिशस में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, जापान में है, वहाँ है और हवन यहाँ होती है और ऊर्जा उन तक जाती है। अभी मैं एक रिसेंट की बात बताऊँ, मैं मतलब कुछ बृहस्पतिवार पहले जो है, कुछ महीने पहले मैंने हवन किया अपने एक शिष्य का जो अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, और उनका हवन हुआ। और मैं आपको बताऊं, मात्र 2 हवन, और ज़िंदगी में जो भीषण उनके संकट था, मतलब स्वास्थ्य के, उनके घर में जो है दिक्कतें होती थी, उनके परिवार में बिजनेस जो था वह एकदम चौपट हो चुका था। और उनका जब हवन हुआ, मैं आपको बताऊं, आज 6 महीने पहले का ये हवन हम बता रहे हैं, और आज 6 महीने के अंतराल में आज उनका जीवन परिवर्तित है। और उनकी पूरी फैमिली बाबा में बहुत आस्था रखती है, मुझे भी बहुत मानते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब आपकी आस्था होती है, श्रद्धा और सबरी, तो कोई भी चीज़ आपके लिए रामबाण सिद्ध होती है। तो जो हवन होता है, यह हवन 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से होता है। इन हवन से प्रकृति शुद्ध होती है। और प्रकृति क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ है? पूरे यूनिवर्स में। जो हमारा ईश्वर है वो भी ऊर्जा के रूप में है। आप, जो हम सभी लोग, पूरे प्राणी वनस्पतियाँ संचालित हैं उसी ऊर्जा से संचालित है। उस ऊर्जा को हटा दिया जाए, अगर इस धरा से सूर्य को हटा दिया जाए, सूर्य क्या है? ऊर्जा का पिंड है। जो प्रकाश उसके आता है, फोटॉन्स के रूप में उससे एनर्जी आती है। आपने अगर साइंस को पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है? हीलियम और बहुत सारी गैसें होती हैं जो ऊर्जा का तप्त गोला होता है, आग का गोला। इसमें प्रकाश की सौर लपटें होती हैं। यह सब क्या है? ज्वलनशील। और ऊर्जा क्या है? जब प्रकाश से वहाँ से आती है किरण जो है सूर्य से,
तो पत्तियों पर क्या होती है, जो पेड़ पौधे हैं उसमें पर्णहरिम जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, और उससे वह भोजन बनाते हैं। और उसी पेड़ पत्तियों के फल फूल से हम लोग क्या आते हैं, आहार लेते हैं, और उस आहार से क्या होता है, एनर्जी हमारे अंदर। तो प्रकृति में ईश्वर क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी के रूप में ही हवन होता है। वह एनर्जी आप तक ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफार्म के रूप में आप तक पहुंचती है। और आपका जो हर्डल है, जिस प्रकार से रिमोट से आप टीवी ऑन करते हो ना, चिप पर जब वो रेज पड़ती है, कैथोड रेज या इंफ्रारेड जो रेज निकलती है, वो क्या करती है, चिप को हीट करके ऑन कर देती है, सर्किट जुड़ जाता है और टीवी ऑन हो जाती है, लेकिन उसमें कोई चीज़ तार नहीं होता। इसी प्रकार से हवन की ऊर्जा क्या होती है, आप तक पहुंचती है और आपके उस हर्डल को समाप्त करके सर्किट को ऑन करती है, और आपका जीवन चलना शुरू हो जाता है। आपकी सफलताएं आपके मार्ग में आने लगती हैं और आपका जीवन सुखमय होने लगता है। घर परिवार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मैंने इसी प्रकार से हवन किया था। अभी मैं बताऊं, एक हमारे मित्र थे जो किसी वाहन से जा रहे थे कहीं और उनका एक्सीडेंट हुआ। उनके वाहन से एक्सीडेंट हुआ, और हुआ क्या कि उनके ऊपर केस वगैरह हुआ, लेकिन उस केस से भी निवृत्ति हुई, और आज वो लोग पूरा फैमिली, जो भी वाहन से कोई भी चीज़ हुआ था, वह आज स्वस्थ हैं, सुखी हैं। तो देखिए, बाबा की कृपा कभी भी बनती है, कहीं भी बनती है। उस कृपा को कोई बयां नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक अदृश्य कृपा होती है। तो बाबा की कृपा को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि बाबा ने 11 वचन में खुद बाबा के कहा गया है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। तो बाबा की कृपा का अनुभव किया जा सकता है, सत्य को पहचाना जा सकता है, लेकिन हम उसको अपनी आँखों से, इस चक्षुओं से देख नहीं सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ हम यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना प्यार, आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।